इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई सवाल राहुल गांधी पर ही दाग दिया। और अब वक्त है सुपर 100 का। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का पैदल मार्च, संसद भवन से विजय चौक तक पैदल गए सांसद। राहुल ने सरकार से पूछा, सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं, क्या आपने लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया या नहीं। राहुल ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप खारिज किया, कहा हम विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संसद में दबाई जा रही है हमारी आवाज। पेगासस जासूसी प्राइवेसी से जुड़ा नहीं, राष्ट्र विरोधी मुद्दा है। राहुल बोले, जो हथियार आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए उसका जनता के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। राहुल ने पेगासस के इस्तेमाल को बताया देश विरोधी, पीएम मोदी और अमित शाह ने देश के लोकतंत्र के खिलाफ किया इस्तेमाल। राहुल गांधी के मार्च पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा राहुल गांधी संसद में नहीं सड़क पर पूछते हैं सवाल। संबित पात्रा बोले विपक्ष एकता का नाटक कर रहा है। पात्रा ने कहा हंगामा करके विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा देख रहा है। संबित पात्रा बोले कांग्रेस समाजवादी पार्टी सभी ने अपने वंश की चिंता की। पात्रा ने कहा देश को विकास की पटरी से उतारना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा में भारी हंगामा, पेगासस जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने आसन की तरफ लहराए पर्चे। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई चलने से खफा था विपक्षी सांसद, वेल में आकर की नारेबाजी, उछाले पर्चे। कांग्रेस सांसदों के पर्चा फेंकने के ठीक पहले बीजेपी सांसद निशिकांत ठाकुर ने की मांग, संसद की आईटी कमेटी के चेयरमैन पद से शशि थरूर को हटाया जाए। लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने लगाए खेलाहू के किनारे, पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बावजूद लोकसभा में जारी रहा प्रश्नकाल, सदन की कार्यवाही नहीं की गई स्थगित। इसी पर भड़का विपक्ष का गुस्सा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर वेल में पहुंच गए। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। जासूसी कांड पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नेता खड़गे की अध्यक्षता में 14 विपक्षी दलों की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद। विपक्षी दलों की बैठक में जासूसी और किसान मुद्दे पर हुई चर्चा। राहुल ने सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाया, हम उठा रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दे। राहुल ने कहा हम पेगासस, किसान और महंगाई के मुद्दे पर नहीं करेंगे समझौता, सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग। कांग्रेस नेता खड़गे ने पूछा सवाल, कई देशों में हो रही पेगासस की जांच, बीजेपी अपने देश में क्यों नहीं होने देना चाहती जांच। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस करना चाहती है विपक्ष की सोच को हाईजैक। अन्य विपक्ष के लोग चाहते हैं संसद चले, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने दे रही। अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में किया प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल ने सभी विपक्षी पार्टियों से एक साथ आकर किसान मुद्दा उठाने की अपील की। ममता बनर्जी ने की टीएमसी के सांसदों के साथ बैठक, सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर हुई मुलाकात। मिशन दिल्ली पर आई ममता बनर्जी की आज ताबड़तोड़ मीटिंग का सिलसिला, 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी है मुलाकात। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च के सिलसिले में दर्ज किया केस। सोमवार को किसान कानून के खिलाफ ट्रैक्टर चलाकर संसद गए थे राहुल गांधी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संभाली कमान, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बसवराज बोम्मई ने अकेले शपथ ली, कैबिनेट का बाद में होगा विस्तार, कर्नाटक में बनाए जाएंगे 3 उप मुख्यमंत्री। बसवराज बोम्मई के शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, बीजेपी के दोनों ऑब्जर्वर धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी। कर्नाटक में शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने येदियुरप्पा की तारीफ की, कहा पार्टी और कर्नाटक के विकास में येदियुरप्पा के योगदान बताने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। शपथ ग्रहण से पहले बसवराज बोम्मई पहुंचे बेंगलोर के भगवान मारुति के मंदिर, भगवान का आशीर्वाद लिया। ताजपोशी के बाद कर्नाटक के नए सीएम बोम्मई करेंगे अधिकारियों के साथ कैबिनेट मीटिंग, बैठक में कोविड और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा होगी। शपथ ग्रहण से पहले बेंगलोर में राजभवन के बाहर जोश में दिखाई दिए बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी हुई, राजभवन के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। बिहार में आरजेडी विधायकों ने फिर हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया, पिछले सत्र में विधायकों की पिटाई के मामले में कार्रवाई की मांग। आरजेडी की एक महिला विधायक भी हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंची, विधायकों ने बेरोजगारी और कोरोना से मौत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों की बैठक से पहले राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने की विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात, दोपहर 3 बजे सीएम गहलोत की घोषणा पत्र को लेकर करेंगे मंत्रियों से बैठक। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने किया दावा, कहा कुछ भी कर ले ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती गहलोत सरकार। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की रायशुमारी पर जताया ऐतराज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, दिल्ली में यूपी के सभी 84 बीजेपी सांसदों के साथ जेपी नड्डा करेंगे मंथन, रात 8 बजे चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं का लगेगा जमघट, तय होगी मिशन 2022 की राह। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शिरकत करेंगे। बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा, बाकी 3 जोन के सांसद कल की बैठक में होंगे शामिल।
डिफेंस और एरोस्पेस पर शिखर सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर पहुंचा यूपी। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 में सिर्फ 4 एयरपोर्ट चालू थे, अब 8 एयरपोर्ट हैं क्रियाशील। उड़ान योजना के तहत जनपदों में एयरपोर्ट का कराया जा रहा है विकास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान में लिया हिस्सा। नड्डा बोले, कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया के लिए बनी मिसाल। नड्डा ने कहा, लॉकडाउन लगाने और हटाने के पीएम के फैसले पर विपक्ष ने लगातार उठाए सवाल, लेकिन पीएम मोदी ने वक्त रहते लॉकडाउन लगाकर देश को बचाया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर लाहौल स्पीति में बाढ़ का कहर, आज की मौत, 7 लापता, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल के लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले में भी बादल फटने से आई तबाही, 6 की मौत, 1 घायल, 4 लापता। लाहौल स्पीति में बाढ़ से बहा पुल, 2 लोग गायब हैं। भारी बारिश से कुल्लू में आई बाढ़ ने मचाया हाहाकार, सड़क पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी, हुआ भारी नुकसान। कुल्लू से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, पहाड़ों से गिरते बाढ़ के पानी ने रास्ता ब्लॉक किया, परेशान हुए लोग। चंडीगढ़ मनाली लेह हाईवे लैंडस्लाइड से हुआ बंद, जगह जगह फंसे वाहन। बीआरओ ने कहा, बारिश रुकने पर ही मनाली से लेह के रास्ते को खोला जा सकेगा। शिमला में भी भयंकर लैंडस्लाइड, सड़क किनारे खड़ी कार को पहाड़ों से गिरे पत्थरों ने चकनाचूर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कई जगह लैंडस्लाइड के बाद 60 से ज्यादा सैलानी फंसे, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, 6 शव बरामद, 31 लोग लापता, बचाव का काम तेजी से जारी है। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में 6 मकान और राशन डिपो बहा, नदी में आया सैलाब। पुलिस के अलावा एनडीआरएफ और सिविल प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा। किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से बात की, कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता। करगिल जिले में भी बादल फटे, कुछ घरों के साथ साथ जल विद्युत परियोजना को पहुंचा नुकसान, किसी की जान को हानि नहीं। भारी बारिश के बाद मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में पानी का स्तर बढ़ा, सैलानियों को किया गया सतर्क। देहरादून के तापकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घुसा नदी का पानी, लगातार बारिश से नदी में आया बाढ़। देहरादून में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के पानी में कारें डूब गई हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश ने पैदा किया जान का संकट, पूरी तरह डूबे रास्ते, पानी के बहाव में वाहन फंसे। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भी पानी का बहाव देखकर लोग सहमे हैं, भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। मुंबई के अंधेरी इलाके में बीती रात गिरी 4 मंजिला इमारत, हादसे में घायल 5 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने डबल डेकर बस को मारी टक्कर, हादसे में 18 लोगों की जान गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। खराब होने के कारण नेशनल हाईवे 28 के किनारे खड़ी थी डबल डेकर बस में सवार लोग कर रहे थे आराम, अंबाला से बिहार जा रही थी बस। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। बॉर्डर विवाद के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने मिजोरम के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक, असम के मुख्य सचिव और डीजीपी भी तलब किए गए। असम के कछार जिले के एसपी ने कहा, बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण, सीआरपीएफ तैनात, दोनों राज्यों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत जारी। असम मिजोरम संघर्ष के बाद हालात का जायजा लेने जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका, असम के लैलापुर बाजार से 5 किलोमीटर पहले रोका गया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई एसआईटी, डीसीपी निमित गोयल करेंगे अगुवाई। परमबीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ मकोका के तहत दर्ज मामले में भी जांच करेगी एसआईटी, अग्रवाल के छोटा शकील से संबंध होने का आरोप। आज दोपहर 3:30 बजे होगी महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग, बैठक में बाढ़ प्रभावित जिलों को आर्थिक पैकेज देने पर हो सकता है फैसला। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दारेकर महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना। फडणवीस बोले, हालात देखकर सरकार को राहत और पुनर्वास के उपायों पर देंगे सुझाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, आपसी हितों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, अपनी सरकार में पार्टनरशिप पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले एनएसए अजीत डोवल से मिले ब्लिंकन, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिल्ली में नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लिया, ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र भारत और अमेरिका के संबंधों का अहम हिस्सा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तजाकिस्तान में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा, तजाकिस्तान में चल रही बैठक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का भरोसा दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने जाना पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल, लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है कल्याण सिंह का इलाज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, वाराणसी की जनसभा में समर्थकों को उकसाया, बीजेपी नेताओं की पिटाई करने की सलाह दी। एक दिन की कमी के बाद कोरोना के ग्राफ फिर बढ़ा, देश में एक दिन में 43,654 नए केस मिले, 640 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 156 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 89 नए केस मिले, 4 लोगों ने गंवाई जान, सूबे में 768 एक्टिव केस। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, 3rd वेव से निपटने के लिए टीम 9 के साथ बैठक की।
अजय कुमार लल्लू ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जताई चिंता, कहा वैक्सीन की किल्लत की वजह से हो रही है लोगों को काफी दिक्कत। मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर पर वैक्सीन के इंतजार में घंटों लाइन में खड़े रहे लोग। पहले आओ पहले पाओ की उम्मीद से सुबह से लोगों ने लाइन में कतार लगाई, लेकिन सबको नहीं मिल पाई वैक्सीन। केरल में कोरोना के केस आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। कोच्चि के बस अड्डे पर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिन के मौके पर कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन, सैकड़ों की तादाद में बधाई देने पहुंचे समर्थक। रघु शर्मा को माला पहनाने के लिए लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे पर चढ़ते और धक्का मुक्की करते नजर आए। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में 3 घायल, एक शख्स अभी भी अंदर फंसा। सुबह करीब 8:30 बजे लगी थी आग। यूपी के सीतापुर में ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोरोना केस बढ़ने के बाद अमेरिका ने मास्क पर बदला फैसला, सीडीएस ने वैक्सीन ले चुके लोगों को भी कमरे के अंदर मास्क लगाने की सलाह दी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मास्क लगाने की सलाह के पीछे डेल्टा वेरिएंट को बताई वजह, अमेरिका में रोजाना आ रहे हैं 57,000 केस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, कोई मास्क लगाना नहीं करता पसंद, ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तभी मास्क से मिलेगा छुटकारा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, 18 जून को जैसिंडा ने ली थी पहली डोज। टोक्यो ओलंपिक में भारत के तीरंदाज प्रवीण जाधव का शानदार प्रदर्शन, वर्ल्ड नंबर 2 तीरंदाज को हराकर दूसरे राउंड में पक्की की जगह। तीरंदाजी में भारत के तरुणदीप रॉय प्री क्वार्टर फाइनल में हारे, इजराइल के तीरंदाज ने 6-5 से शिकस्त दी। तरुणदीप ने पहले मुकाबले में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया था। टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, लगातार दूसरी जीत की दर्ज, हांगकांग की शटलर को सीधे सेटों से मात दी। भारत की महिला हॉकी टीम लगातार तीसरा मैच हारी, ब्रिटेन ने 4-1 से मात दी। भारत की तरफ से शर्मिला देवी ने इकलौता गोल किया। दुनिया की बेस्ट जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने फाइनल से ठीक पहले अपना नाम लिया वापस, मेंटल हेल्थ की वजह से नहीं खेला मैच। सिमोन ने ना खेलने से अमेरिकी टीम ने गंवाया गोल्ड। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा T20 का दूसरा मुकाबला। कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कल टल गया था मैच। कुणाल पांड्या के संपर्क में आए टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी आज मैदान में नहीं उतर सकेंगे, सभी 8 की हालांकि रिपोर्ट है नेगेटिव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।